और देखिए, मॉनसून समय से पहले आया और बारिश के साथ बाढ़ और बर्बादी भी लाया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर पानी के प्रलय वाला प्रहार जब कयामत बनकर बरसा तो हर तरफ सिर्फ तबाही दिखी और कहीं पहाड़ दरके तो कहीं लोग बह गए तो कहीं पुल टूटने लगे। पूरा नॉर्थ ईस्ट इस वक्त कयामत के कहर का सामना कर रहा है। 2 दिन में 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम लगातार तैनात है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही, लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है और राहत शिविरों में लोग खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मौसम की मार से आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की संभावना कम दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गांव-गांव, शहर-शहर, सैलाब का कहर। पूर्वोत्तर में पानी का हाहाकार, दर के पहाड़ डूबे घर और कार। कहीं बर्फ, कहीं बाढ़, प्रलंकारी दहाड़। बरसे बादल, टूटी चट्टान, सैलाब ने बरपाया कोहराम। पूर्वोत्तर मौसम का मारा, उफनती धारा, रस्सी सहारा। कुदरत का कहर, पहाड़ों से गिर रहे पत्थर। मॉनसून बना आफत, पूर्वोत्तर में बड़ा संकट। नदियों में उफान, खतरे में जान। आसमानी आफत प्रचंड, मकान हो गए खंड खंड। पानी का शोर, टूटते पहाड़, दरकती सड़कें, डूबते मकान, जिंदगी फंसी मौत के दरमियान। बरसे बादल, टूट गई चट्टान, ऐसी आफत बरसा रहा आसमान, निकल गई पूर्वोत्तर की जान। नदियों का शोर पूर्वोत्तर में तबाही का ऐलान कर रहा है। सैलाब ने गांव शहरों को चारों तरफ से घेर लिया।
पानी ने बस्तियों पर कब्जा कर लिया। दरवाजे तोड़कर पानी घरों के अंदर घुस गया है। लहरों का विकराल रूप बर्बादी का शोर मचा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आसमान का पानी जमीन पर बर्बादी बनकर बरस रहा है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों का हाल बेहाल है। सड़कें समंदर बन गई। बाढ़ का पानी घरों में छतों पर चढ़कर बैठ गया। नॉर्थ ईस्ट में आसमानी आफत। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में सैलाब। सिक्किम से लेकर त्रिपुरा, मणिपुर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और असम से लेकर मिजोरम, मेघालय। सिर्फ राज्यों और शहरों के नाम बदले हैं, तस्वीर एक सी है। गांव में, शहरों में बारिश ने मचाई तबाही, जिसकी तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। तिनके की तरह गाड़ियां बह रही हैं। पानी इंसानों, मकानों, दुकानों को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। इन 6 तस्वीरों को देखिए। मानो बाढ़ का पानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अपने साथ बहा ले जाना चाहता है। बाढ़ की लहरों ने मकानों, दुकानों को मलबे में बदल दिया है। लोगों को घर से निकालकर सड़क पर पटक दिया। मणिपुर के इम्फाल की तस्वीरें देखिए, जहां बारिश ने शहर को समंदर में तब्दील कर दिया। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के अंजाव की है, जहां तेज लहरों के दरमियान जिंदगी फंस गई है। सिक्किम के मंगन में तीस्ता नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। त्रिपुरा के अगरतला में बारिश सैलाब बनकर शहर पर गिर रही है। असम के गुवाहाटी में हालात हाथों से निकल गए हैं। लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स ने कमान संभाली है, तो मिजोरम के लॉन्ग तलाई में लैंडस्लाइड से मकान जमींदोज हो गए। सिक्किम में आसमान से बरसी आफत ऐसी तबाही मचा रही है, जिसे देखकर लोगों का दिल दहल जाए। सिक्किम में आसमान से बरस रही आफत लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। भारी बारिश नॉर्थ सिक्किम में तीस्ता नदी ने वही रौद्र रूप धारण किया है। बारिश और बादल फटने की घटनाओं से तीस्ता का जलस्तर 35 से 40 फीट तक बढ़ गया है। कई रोड और ब्रिज ढह गए। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ते ही संकलांग का बांस का पुल और सहायक ढांचा ढह गया। सिक्किम में पानी का शोर मानो भारी तबाही का ऐलान कर रहा हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भारी बारिश ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तीस्ता नदी का पानी चारों तरफ तबाही की लकीरें खींच रहा है। सिक्किम में हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। एक जून 2025 को मंगन जिले के छातेन में भूस्खलन से एक सैन्य शिविर प्रभावित हुआ। 3 जवानों के पार्थिव शव मिले। सेना ने सोमवार को घटना की जानकारी दी और बताया, जिन जवानों के शव मिले हैं उनकी पहचान हवलदार लखविंदर सिंह, लांस नायक मनीष ठाकुर और पोर्टर अभिषेक लखाड़ा के रूप में हुई है, जबकि 6 सुरक्षाकर्मी लापता हैं। सिक्किम के लाचेन और लाचुंग में 30 मई से फंसे 1000 से ज्यादा टूरिस्ट को भी आज रेस्क्यू किया गया।
बताया जा रहा है कि सिक्किम में बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई। मंगन, लाचेन और लाचुंग में सड़कें बंद होने से 1200 से 1500 पर्यटक फंस गए। एक पर्यटक की मौत हो गई। सिक्किम में 300 से ज्यादा हिमनद झीलें हैं, जिनमें से 10 खतरनाक हैं। भारी बारिश हिमस्खलन से झीलें टूट सकती हैं, इससे बाढ़ आ जाती है। बचाव दल मुश्किल परिस्थितियों में लोगों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। 2023 में तीस्ता नदी की बाढ़ में 18 लोगों की मौत, लगभग 98 लोग लापता हुए थे, जिसमें 22 सेना के जवान भी शामिल थे। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जिंदगी दांव पर रख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ भारी तबाही मचा रही है। अरुणाचल प्रदेश में इस बार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश हुई। अरुणाचल के अंजा जिले में भारी पानी के प्रवाह और तेज धाराओं के बीच एक शख्स ने लटकते पुल को पार करने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये शख्स पारंपरिक हैंगिंग ब्रिज की रस्सी पर पैर रखकर उसे पार कर रहा है और उसके नीचे से तेज रफ्तार में पानी की धारा बह रही है। सैलाब में जिंदगी, भयानक धारा, रस्सी सहारा। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने लोगों की जिंदगी को घरों से निकालकर फुटपाथ पर ला दिया है। बाढ़ बारिश से अरुणाचल प्रदेश में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 7 लोगों की मौत पूर्वी कामंग और 2 मौत लोअर सुबनसिरी जिले में हुई। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भूस्खलन से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि की घोषणा की है। नॉर्थ ईस्ट पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा जिसे बताने से आंखों का समंदर फूट पड़ता है। आसमानी आफत ने इंसानियत को शेल्टर हाउस में फेंक दिया। असम के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की तबाही जिसे देखकर कांप जाएंगे आप। अनेकों घर पानी में समा गए। किसानों के खेत हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। हालात ये है कि सब कुछ डूब गया। ना खाने का ठिकाना, ना पीने के लिए पानी मैसर। अब राहत बचाव टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। प्राकृतिक आपदा ने उत्तर पूर्वी राज्यों में भयानक तबाही मचाई। इम्फाल घाटी में बाढ़ से हाहाकार मचा। घाटी के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। सिक्किम के मंगल में बड़े भूस्खलन से सैकड़ों सैलानी फंस गए। असम में बाढ़ की अभी शुरुआत ही हुई है। असम उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए। असम में क्या इंसान क्या जानवर, सब जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। गुवाहाटी की बाढ़ में भटके इस कछुए को भी स्थानीय लोगों और प्रशासन ने मिलकर बचाया, फिर से ब्रह्मपुत्र में छोड़ा। नॉर्थ लखीमपुर, श्रीभूमि, सिलचर में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। बाढ़ के पानी की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। असम में बाढ़ से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 19 जिलों के 764 गांव बाढ़ की चपेट में। कछार में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। श्रीभूमि में 84,000 लोग प्रभावित। नगांव में 70,000 लोग प्रभावित हुए हैं।
जबकि बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा जिले सैलाब से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र समेत 7 नदियां उफान पर हैं। सड़क, रेल और नौका यातायात सब प्रभावित। 3500 से ज्यादा हेक्टेयर खेत में पानी है। 52 राहत शिविरों में 10,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। मदद के लिए 103 राहत वितरण केंद्र बनाए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। 10,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का खुद जायजा लिया। असम सरकार ने बाढ़ बारिश में जान गंवाने वाले के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। त्रिपुरा में लगातार हो रही तेज बारिश ने पश्चिम त्रिपुरा जिले में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया, लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में 4 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। खासकर पश्चिम त्रिपुरा, खोवाई जिलों में हालात और खराब हो सकते हैं। वहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तेज आंधी और बिजली गिरने का भी खतरा है। त्रिपुरा में बीते 2 दिनों की बारिश में कई हिस्सों में पानी भर गया। अगरतला के कई इलाकों में पानी भर चुका है। कई जगहों पर बिजली काट दी गई ताकि कोई हादसा न हो। नगर निगम की टीमें पानी निकालने के लिए पंप चला रही हैं। बाढ़ बारिश से 10,000 से ज्यादा लोगों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। उन्हें खाना, पानी और दवाइयां दी जा रही हैं। राहत कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉक्टर्स और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने सरकार की तरफ से लगातार की जा रही कोशिशों की जानकारी दी। बताया सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। हर तरह से जरूरी मदद की जा रही है। हालात मेघालय के भी बद से बदतर हैं। मेघालय में भी बारिश के पानी ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेघालय के 10 जिले बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों को घरों से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया। निचले इलाकों में पानी भर गया है। मणिपुर में नदियों के उफान पर होने, तटबंधों के टूटने के कारण बाढ़ आई। राज्य में पिछले 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लोग अपने घरों और इलाकों से निकाले गए। « 19,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए। इम्फाल पूर्वी जिले में 31 राहत शिविर खोले गए। सेनापति जिला, इम्फाल पूर्वी के हिनगांग, वांगखेई, खुरई सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 4 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में 47 जगहों पर भूस्खलन हुआ। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश की वजह से 30 मई से अब तक राज्य में लैंडस्लाइड की 211 घटनाएं हो गई हैं। भारी बारिश को लेकर 2 जून तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में मौतें भी हुई। खबरों के मुताबिक 2 दिन में 32 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। असम में 16, अरुणाचल में 9, मिजोरम में 4, मेघालय में 3 लोगों ने जान गंवाई। नॉर्थ ईस्ट के अलावा साउथ में भी बारिश का कहर है। कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश बर्बादी के निशान उकेर रही है। समय से पहले आए मानसून ने जमकर तबाही मचाई है। कर्नाटक में बेतहाशा बारिश से अप्रैल से अब तक 71 लोगों की मौत हो गई। मानसून पूर्व बारिश ने 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मई महीने में सामान्य तौर पर 74 मिलीमीटर बारिश हुई है। 219 मिलीमीटर बारिश सामान्य से 197% ज्यादा है। 1 मार्च से 31 मई तक 286 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि साधारण तौर पर
इससे आधे से भी कम यानी 115 मिलीमीटर बारिश होती थी। तो राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई सूबों में बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के करीब 14 जिलों में आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में देहरादून से सटे विकासनगर के कटा पत्थर में एक टापू पर 5 युवक फंस गए। अचानक मौसम बिगड़ने, पानी का स्तर बढ़ने के चलते पर्यटक अपनी स्कूटी और बाइक समेत टापू पर ही रह गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बमुश्किल 5 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें बचा लिया। हालांकि स्कूटी पानी में बह गई। राजस्थान के 30 जिले, मध्य प्रदेश के 50 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिहार के वैशाली में रविवार शाम तेज आंधी बारिश के कारण एक घर गिरने से 60 साल की महिला की मौत हो गई। राज्य के 9 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। भारी बारिश बाढ़ से देश के कई राज्यों में हालात खराब हैं। पर्यटक भी इस वक्त सोच समझकर ही कहीं घूमने का प्लान बनाएं, क्योंकि अचानक खराब हो रहा मौसम मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।